नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। इस तहत राजधानी रांची में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागृत करने के लिए निकाले गए इस तिरंगा यात्रा को राजभवन के पास राज्यपाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति सहित एनएसएस से जुड़े छात्र छात्राएं शामिल रहे। मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की तिरंगा यात्रा युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति जागृत करने के लिए बेहद ही जरूरी है। This is very important because it creates a patriotic flame inside the heart of the youngsters. That is essential for the development of our nation. It shows the unity of the nation. Bharat is ek, Bharat will be ek forever. That is the slogan that will make us more united. We have to be united for the development of our country. If we want to really eradicate the poverty, that we all must work together. We all must united together. India has to become more powerful. If India is powerful, then it will take care of the mankind. चलिए अब बात करते हैं जमशेदपुर की। बीते दिनों दो अलग अलग क्षेत्रों में हुई चेन छिनतई के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें चेन का खरीदार सोनार और उसका एक स्टाफ भी शामिल है। बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने रात्रि गश्ती को संकट करते हुए इसमें बदलाव किया था, जिसके फलस्वरूप इसका असर दिखने लगा है। इसी के तहत बिष्टुपुर पुलिस शनिवार रात 8:30 बजे जी टाउन के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मौके पर बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे, जहां पुलिस की चेकिंग देखकर दोनों भागने लगे, जिसका पुलिस ने पीछा कर बिष्टुपुर करबला के पास दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम मोहम्मद फयाज आलम और साजिद शेख उर्फ बिल्ला बताया। तलाशी के दौरान फयाज के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और साजिद के पास से एक जिंदा गोली बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे लोग महिलाओं से छिनतई करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुणायात ने बताया कि 5 अगस्त को जुगसलाई थाना क्षेत्र और 8 अगस्त को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा के समीप नामदा बस्ती गुरुद्वारे के प्रधान बलविंदर कौर से चेन छिनतई की घटना को इन दोनों बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसने पूछताछ में जानकारी दी कि छिनतई की गए सोने की चेन को ओल्ड पुलिया रोड के विकास ज्वेलर्स के मालिक विकास माने और राजन कुमार नामक कर्मी को बेच दिए हैं, जिनकी निशानदेही पर छिनतई किए गए चेन सहित उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फयाज और साजिद पूर्व में जेल जा चुके हैं। साजिद पर जिले के थानों में 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। विगत रात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के निर्देश पे शहर के विभिन्न थानों में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। उसी क्रम में बिष्टुपुर थाना में भी जी टाउन क्लब के सामने एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। चेकिंग के क्रम में करीब 8:30 बजे ब्लू रंग के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति चेकिंग टीम को चकमा देकर भाग गए। चेकिंग टीम का द्वारा उनका पीछा करते हुए जब उन्हें करबला स्वर्ण रेखा नदी के पास पकड़ा गया तथा जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद हुआ। उनको थाना लाया गया था। थाना लाकर उनसे अग्रिम पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शहर के ही जुगसलाई थाना में 5 अगस्त 2023 को की गई छिनतई की घटना, सीताराम डेरा थाना में 8 अगस्त को की गई छिनतई की घटना को कारित करने की बात स्वीकार की। तथा इनसे आगे जब पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो छीनी गई चेन है वो सोनारी निवासी विकास माने, जिसका विकास ज्वेलर्स नाम का मानगो में दुकान है, उसको दिए हैं तथा उसका दूसरा दुकान उसी के एक स्टाफ के मेंबर राजन कुमार को दिए हैं। तो इन दोनों की निशानदेही के आधार पर इन अन्य दोनों व्यक्तियों के पास से छीनी गई दोनों चेन बरामद की गई। इधर पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही हत्या जैसी आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। छोटे बड़े व्यवसायियों की हत्या के इरादे से उन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में तेली समाज की 2 अलग अलग संस्थाओं द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई।
जुलूस की शक्ल में तेली समाज के लोगों ने अलवट एक्का चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम किए। विरोध स्वरूप हाथों में मांग की तख्ती लिए समाज के लोगों ने नारों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि व्यवसायियों और तेली समुदाय के लोगों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है और उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। एक सप्ताह के अंदर 4 लोगों की निर्मम हत्या और जानलेवा हमला इंगित करते हैं कि हमारे समुदाय को कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है। श्रृंखलावाद हत्याएं कहीं न कहीं संरक्षण के साथ हो रही हैं। निश्चित रूप से ये सब घटनाएं जंगल राज को दर्शाती हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार यदि सुरक्षा मुहैया कराने में असफल है तो उन्हें अपनी गद्दी अविलंब छोड़ देनी चाहिए। आपराधिक वारदातों पर अविलंब रोक नहीं लगाती है तो हम इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। व्यवसायियों का, वैश्यों का और खास करके तेली समुदाय को टारगेट करके जो हत्याएं निरंतर हो रही है, पिछले 1 सप्ताह के अंदर में 4 निर्मम हत्या हो गई। अब चतरा जिला से शुरुआत हुआ, उसके बाद जाकर के मोराबादी में अभी 2 हत्याएं कल परसों राकेश कुमार और रोहन कुमार का हुआ। उससे पिछले दिन पतरातू में रोशन कुमार जी का जो माही रेस्टोरेंट के संचालक थे, निर्मम हत्या किया गया। और आज हमारा उभरता हुआ एक शेर तेली समाज का एक नेता लातेहार जिला और बालूमाथ प्रखंड के राजेंद्र साहू के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, आज वो जिंदगी मौत से मेडिकल हॉस्पिटल में जूझ रहा है। 4 गोली उसका बॉडी में लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रदेश के अंदर में अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं, इतना बेलगाम हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि इसे सरकार का और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये श्रृंखलाबद्ध हत्या और गोलीकांड ये दर्शाता है कि इस राज्य में जंगल राज आ चुका है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है, यहाँ किसी सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। प्रति कोई पुलिस प्रशासन को सुरक्षा नहीं है। ये सुरक्षा हम लोग मुहैया कराने की मांग करते हैं सरकार से। आने तो विलम्ब सरकार अपना गद्दी छोड़े और अपना सब पब्लिक से मेरा गुजारिश है कि सरकार से अपना मांग रखे कि हमारा पब्लिक को साहू समाज के लोग को टारगेट करके 8 दिन के अंदर 5 मर्डर हुआ है। ये मर्डर का दिन ये हम लोग घोर विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन को भी घोर विरोध करते हैं कि आप लोग होश में आए, नहीं तो अन्यथा ये अभी हम लोग मशाल जुलूस किए हैं, अन्यथा पूरा झारखंड हम लोग बंद करने का ऐलान करेंगे। साहू समाज ठगी के 2 अलग अलग मामलों में जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक मामले में आरोपी विकास सूद को पुलिस टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है, जबकि कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी आदित्यपुर से हुई है। पहला मामला 2018 का है। बिष्टुपुर के त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन में मशीन बेचने के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में आरोपी विकास सूद को बिष्टुपुर पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। शनिवार देर शाम पुलिस उसे अहमदाबाद से जमशेदपुर लेकर पहुंची। इस संबंध में थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि अहमदाबाद के हिंदुस्तान इक्विपमेंट के मालिक अशोक सूद ने त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन से रोड बनाने वाली मशीन बेचने के नाम पर 8.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन मशीन नहीं दी थी। इसे लेकर कंपनी के मैनेजर उत्तम मालिक ने थाने में लिखित शिकायत की थी। इस मामले में कोर्ट ने विकास सूद के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया। वारंट के आधार पर पुलिस ने विकास को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया और उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जमशेदपुर पहुंची। वहीं दूसरी घटना 2022 की है। बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल के शिक्षक पॉस्कल जोसेफ से 9 लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में कृष्ण कुमार को बिष्टुपुर पुलिस ने आदित्यपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जोसेफ से कृष्णा की मुलाकात 2021 में उनके घर में जियो का कनेक्शन लगाने के दौरान हुई थी, जिसके कुछ महीने बाद ही कृष्णा ने जोसेफ को फोन कर अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कह 35,000 रुपए लिए। इसी तरह उसने अलग अलग बहाने कर जोसेफ से 9 लाख रुपए ले लिए। जब जोसेफ ने अपने रुपए वापस मांगे तो वह रुपए वापस करने में टाल मटोल करने लगा। अंत में जोसेफ ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2018 में त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के उत्तम मल्लिक के साथ हिंदुस्तान इक्विपमेंट्स जो सोनू सूद जो अहमदाबाद में सड़क बनाने की मशीन बेचते थे, वो एक मशीन सड़क बनाने का मशीन का सौदा तय हुआ था करीब 8.5 लाख रुपए में, और पैसा उत्तम मल्लिक के द्वारा विकास सूद को दिया गया था जो अहमदाबाद निवासी हैं। 18 का बात ही है और करीब 2 वर्ष तक नहीं पैसा चुकाया गया, तो उत्तम मल्लिक के आवेदन पे 2021 में बिष्टुपुर थाना में कांड दर्ज हुआ। कांड दर्ज होने के बाद इनको नोटिस भी निर्गत किया था विकास सूद को जो अहमदाबाद निवासी हैं, परंतु नहीं आ रहे थे। उसके बाद वारंट निर्गत हुआ, इश्तेहार निर्गत हुआ
और कुर्की के तामिला के क्रम में इनको हमने अहमदाबाद से गिरफ्तार करके लाया। 1/8/2023 को एक कांड दर्ज किया गया था धोखाधड़ी करने के आरोप में, जिसके बारे में उन्होंने नाम बताया था कृष्ण कुमार और उसका पता बताया था सोनारी। हम लोग सत्यापन वगैरह का सभी का प्रयास किए, जिसके उपरांत फिर इसके लोकेशन और वादी के सूचना के आधार पर इसको कल जाकर गिरफ्तार किए। तो ये अलग अलग आईडी वगैरह 2-3 नाम से रखा हुआ है। एक लातेहार का आईडी है, एक यहाँ सोनारी का है और एक यहाँ का, और इसे फिर गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 6 मदर टेरेसा रोड की रहने वाली स्वदेशी जागरण मंच की सदस्य गुरप्रीत नायक ने बस्ती के लोगों पर डराने धमकाने दुर्व्यवहार करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला द्वारा मामले को लेकर बिरसा नगर थाना प्रभारी से भी शिकायत की गई है। गुरप्रीत नायक ने भाजपा की महिला नेत्रियों के साथ आदित्यपुर स्वदेशी जागरण मंच कार्यालय में शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। इन्होंने पत्रकारों को बताया कि पड़ोस में रहने वाले सोनू सिंह और उनकी मां द्वारा बस्ती के लोगों के साथ मिलकर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बिरसा नगर थाना प्रभारी से शिकायत की तो पुलिस द्वारा इन्हें सहयोग करने के बजाय उल्टे परेशान किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि बिरसा नगर पुलिस देर रात घर पहुंचकर जांच के नाम पर परेशान कर रही है, जिससे वो और उनके छोटे बच्चे भयभीत हैं। मामले को लेकर जमशेदपुर एसपी कार्यालय में भी महिला ने लिखित शिकायत की है। महिला ने बताया कि पुलिस कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्हें जबरन परेशान कर रही है। महिला ने लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इधर मामले को लेकर जब बिरसा नगर थाना प्रभारी से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि बस्ती के कई लोगों द्वारा महिला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। महिला द्वारा असहयोग किए जाने से संबंधित आरोपों को भी थाना प्रभारी ने खारिज किया है। में सोनू सिंह है, सोनी सिंह है, सोनू सिंह है, पूनम सिंह है, प्लस महालक्ष्मी इंडस्ट्री जो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर उनका मालिक राजिंदर सिंह, वो भी, ये चारों मिलकर इतना परेशान कर रहे हैं कि घर में रहना मुश्किल हो जा रहा है। बस बड़ा बाबू इतना प्रताड़ित कर दे रहे हैं कि बच्चा लेके हम कहाँ जाएं। अभी रात में आते हैं 1-2 बजे, ना कोई लेडीज़ पुलिस लेके, ओनली जेंट्स को लेके आ रहे हैं, धमका रहे हैं, रिसीविंग फाड़ रहे हैं और ऊपर से बोलते हैं घर में कोई नहीं आए ना जाए। अगर घर में किसी को बुलाएगी तो बुलडोजर चलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बड़ा बाबू का ये सब हरकत देख के हम एसपी ऑफिस में आवेदन किए थे। और सोनी सिंह इतना बड़ा बाबू को दोनों जन मिल के इतना प्रताड़ित करे, बड़ा बाबू और सोनी सिंह गलत इल्जाम लगा रही है। वो महिला सरजू राय के साथ में थी तो सरजू राय पहले इनका हरकत देख के उनको बाहर ये कर दिया। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की गई है, जिसको लेकर भारतीय डाकघरों के माध्यम से आम लोगों को सरकार द्वारा तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय डाकघरों के माध्यम से आम लोगों को सरकार द्वारा तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया गया है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के तिरंगा झंडा उपलब्ध हो सके। इसको लेकर घाटशिला के मुसाबनी उप डाकघर से भी तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया गया है, जिसका वितरण डाक कर्मियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में पोस्ट मास्टर मोहम्मद इशराफिल ने मुसाबनी उप डाकघर के कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। पोस्ट मास्टर ने बताया कि आम जनों के लिए तिरंगा झंडा डाकघर में उपलब्ध है। लोग बिना किसी परेशानी के विभाग द्वारा तय किए गए 25 रुपए प्रति झंडा मूल्य का भुगतान कर जितना तिरंगा झंडा लेना चाहें ले सकते हैं। हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया है, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा, और इसमें हर घर में तिरंगा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक फहराया जाना है। इसके तहत पोस्ट ऑफिस में झंडा विक्रय हेतु आया हुआ है, जिस एक झंडे के प्रति 25 रुपये में दिया जा रहा है, और इससे ये राष्ट्र की प्रगति के लिए भी ये पहल है। जमशेदपुर की मुखी समाज ने उनके विकास का कार्य नहीं होने के विरोध में 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ये बात नवनिर्वाचित मुखी समाज के अध्यक्ष परेश मुखी ने अपने सम्मान समारोह के दौरान कही।
बताते चले कि बीते 6 अगस्त को जमशेदपुर के भालूबासा मुखी समाज का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर परेश मुखी और महामंत्री पद पर मुजीब मुखी ने जीत हासिल की थी, जिनका सम्मान समारोह कार्यक्रम मुखी समाज के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। समारोह में काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और माला पहनाकर दोनों नेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान नवनिर्वाचित दोनों पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण के बाद चुनाव समिति द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए महामंत्री मुजीब मुखी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को नशा मुक्त बनाना और समाज के विकास का कार्य करना है। साथ ही बस्ती की विभिन्न समस्याओं का निदान एवं समाज को पूर्ण रूप से शिक्षित करते हुए सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी और कंप्यूटर स्थापित करना है। वहीं परेश मुखी ने राजनीतिक दलों को और कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने वाले मुखी समाज को सभी ने ठगने का काम किया है, लेकिन उनके विकास का कार्य नहीं हुआ। ऐसे में समाज 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों का बहिष्कार करेगा। इस बार का चुनाव में अभी हमने इससे पहले उद्घाटन में कहा रहा कि जिस तरह हमारे लोग पूरे विश्व में देश में साफ सफाई का दायित्व का जिम्मेवारी लेता है और इससे गंदगियों को साफ करके अपने आप में बीमारी का ग्रस्त होने के बावजूद भी इस महामारी कोरोना में उन्होंने जो सेवा दिया है, उस सेवा में भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक मामूली से कागज के एक तो सर्टिफिकेट देते थे, उस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रहता है उससे आदमी को, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम हमारे लोग को प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन लाभ वो लोग बड़े बड़े मिडिल ले लेते हैं और हमारे लोग को रोजगार के प्रति कभी आगे बढ़ने में कोई मदद किए हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमएलए हो। जिस तरह हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ इस तरह का मांग किया जाता है कि जो हमारे बच्चे हम उस काबिल नहीं हो पाते, जो आज हम शिक्षा में बहुत कमी में जा रहे हैं। साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि रोजगार के माध्यम से जैसे उड़ीसा सरकार ने वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाले को आज परमानेंट अपने स्कूल से करवाएं, ऐसे सरकार हम खास करके मुख्य समाज के प्रति कभी उसकी सोच सही नहीं है। इस बार अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलती है तो इस चुनाव में हम लोग लोकसभा में तमाम जमशेदपुर के मुखिया बैठ करके विचार करेंगे और मुख्य समाज के लोग चुनाव का बहिष्कार करने में प्रस्तुत होंगे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, अपने शहर को नशा मुक्त करें। इसके लिए हम नशा मुक्त अभियान भी चलाएंगे बहुत ही जल्द समाज में। और मैं इस मीडिया के माध्यम से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप नशे से दूर रहिए और अपने जीवन को बचाएं और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। साथ ही हम शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी समाज के विकास का मुख्य आधार जो है वो शिक्षा है। और हम शिक्षा पे लगातार काम कर रहे हैं, चाहे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना हो या टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा। हम लगातार अपने समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब का सपना था कि हमारे समाज के लोग शिक्षित हो, संगठित हो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। तो हमारा राष्ट्रीय परशुराम वाहिनी ने रांची में भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण समाज के साथ एक बैठक की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यथुनाथ पांडे की अगुवाई में हुई इस बैठक में ब्राह्मण समाज के साथ मंथन किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यथुनाथ पांडे ने कहा कि परशुराम वाहिनी देश के लिए मंथन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बचेगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान बचेगा और हिंदुस्तान बचेगा तभी सभ्यता व संस्कृति बचेगी। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। पहले लोग ज्ञान लेने भारत आते थे और विज्ञान की खोज के लिए भारत के लोग बाहर जा रहे थे। अब पूरे विश्व को ज्ञान लेने वापस भारत आना होगा। ब्रह्मत्व बचेगा तो ब्राह्मण बचेगा और ब्राह्मण बचेगा तो हिंदू बचेगा और हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा और हिंदुस्तान बचेगा तो इसकी संस्कृति और सभ्यता बचेगी और जब संस्कृति और सभ्यता बचेगी तो पुनः भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। पुनः फिर भारत सारे विश्व को मार्गदर्शन करेगा। यहाँ लोग ज्ञान लेने के लिए पहले लोग यहाँ आते थे, लेकिन आज विज्ञान पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो ज्ञान की धरती है, त्याग की धरती है। तो
पुनः फिर ज्ञान लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा। आज भी अगर विश्व को समझना है, इस देश को समझना है, तो बिना संस्कृत से जाने हुए इस देश की संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। और आज भी रिसर्च में यह पता चल गया है कि सबसे जो अच्छी भाषा है, जो रिस्पॉन्स करती है, दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, 5026 भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में सबसे अच्छा संस्कृत है, जो कंप्यूटर में वो रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी संस्कृत जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक, जिसको बोलते हैं, है ना, और जिसको हम बोलते हैं रिदम पर, रिदम यानी स्केल पर है, और कोई भाषा स्केल नहीं है। और संस्कृत ऐसी समृद्ध भाषा है जो 1 लाख से ऊपर इसके पास शब्द हैं, लेकिन सबसे दरिद्र भाषा अगर है तो वो अंग्रेजी है, जिसके पास कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ गिनती का शब्द है, हमारा रिलेशन जो किनशिप है, नातेदारी है, मामा अलग है, फूफा अलग है, बेटा अलग है, बहू अलग है, साली अलग है, इतने नातेदारी हैं। लेकिन अंग्रेजी में सबके आंटी यानी सब आंटी, अंकल यानी सब अंकल, मामा हो क्या, यहाँ रिलेशंस नहीं। तो सबसे दरिद्र भाषा अंग्रेजी है। तो हम लोग का मान, चूंकि ब्राह्मण मतलब आचार्य, आचार्य यानी शिक्षक, शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। क्योंकि जब देश पर संकट आता है, जब समाज पर संकट आता है, तो आचार्य का उत्तरदायित्व देश के प्रति होता है, राज्य के प्रति होता है, व्यक्ति और राजा के प्रति नहीं होता है। मुसाबनी में माझी परगना महाल तथा टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ओल चिकी लिपि के प्रति जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। मुसाबनी के लवकेसरा में माझी परगना महाल तथा टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम प्रधान मातू माडी के नेतृत्व में ओल चिकी लिपि के प्रति जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर पुस्तकालय के संस्थापक सह समाज सेवी दुखीराम हांसदा भी उपस्थित हुए। प्रभात फेरी के साथ नारेबाजी करते हुए माझी परगना महाल ने ओल चिकी लिपि के प्रति जागरूकता को लेकर गांवों का भ्रमण किया। प्रभात फेरी का समापन पुस्तकालय प्रांगण में किया गया, जहां बैठक कर ओल चिकी लिपि से पढ़ाई करने को लेकर जागरूकता फैलाई गई। है हम लोग मेढ़िया और लवकेसरा ग्राम दोनों ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ओल चिकी का रैली निकाला है, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को इसमें जागरूक किया जाए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इसे शिक्षा ग्रहण करें, हमारी जाति का, हमारी समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता को जाने लोग। और जो लोग बीच में जो एक गैप रह गया था ओल चिकी का, अभी हम लोग चाहते हैं कि सब कोई इसमें शिक्षा ग्रहण करे, और सरकार से भी मांग करते हैं कि ये हमारे जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए स्कूल में, कॉलेज में, ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ सकें। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार हैं कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।